आगे चलते हैं हम इस वीडियो में एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम सॉरी कि मैं एक्चुअली अपने हॉस्टल रूम में हूँ। आई नो द बैकग्राउंड इज नॉट दैट एस्थेटिक एंड एवरीथिंग इज नॉट दैट एस्थेटिक, बट आई जस्ट डू बिलीव ऑन दिस थिंग कि क्वांटिटी से ज्यादा कंटेंट की क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर माई एक्सपीरियंस थ्रू दिस वीडियो विद वॉट एवर द सेटअप आई हैव, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, तो बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉलेज लाइफ का फ्रेंडशिप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेकिंग फ्रेंड्स। काफी लोगों को पता नहीं होता कि भाई दोस्त बनाए कैसे। बट सिंपल सिंपल एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लूजिंग एंड मेकिंग ऑफ फ्रेंड्स इज अ वेरी कंटिन्यूस प्रोसेस। आप दोस्त बनाओगे भी, आप दोस्तों को खोओगे भी, आप दोस्ती पे विश्वास भी करोगे और दोस्ती में धोखा भी खाओगे। दिस इज वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, डोंट जस्ट बिलीव ऑन द सोशल मीडिया कि भाई फलाने व्लॉगर दोस्तों के साथ फलानी जगह जा रहे हैं, ढिमकाना, एक एक महीने रह रहे हैं, फलाना ढिमकाना, दैट इज समथिंग एल्स। जस्ट डोंट बिलीव ऑन द इंटरनेट थिंग्स। द रियल लाइफ स्टोरी इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, स्पेशली इन द फ्रेंड्स मेकिंग पार्ट एंड द लूजिंग पार्ट, क्योंकि काफी लोगों को बड़ा धक्का लग जाता है कि भाई फलाने पे तो मैंने विश्वास करा एंड ही वॉज माई चड्डी बड्डी एंड ही वॉज माई फ्रेंड एंड ही वॉज माई सुख दुख का साथी सॉर्ट ऑफ पीपल, बट यार ये क्या हुआ? एवरीथिंग जस्ट फेड्स अवे, सब चीजें खत्म हो गई। तो ये बात बिल्कुल सच है। यू विल लूज फ्रेंड्स, you will make friends, and just don't believe on the internet that you are scrolling on the Instagram or something else. ठीक है, because eventually everything fades away. ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में आओगे, आपका 10 लोगों का ग्रुप होगा, आप जब फिफ्थ ईयर में आओगे या फोर्थ ईयर में आओगे, एंड ऑफ द डिग्री यू मे जस्ट हैव वन पीपल और टू पीपल, और यू जस्ट डोंट हैव एनीबडी अराउंड यू टू whom you will call as a friend or a good acquaintance. ठीक है, तो ये जरूरी है कि दोस्त बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं और चीजें खत्म भी हो जाती हैं, बट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, अगेन इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग, कि आप लोगों को एक्सप्लोर करते हो, जानते हो, लोगों से सीखते हो, एंड इन द जर्नी यू मे फाइंड आउट द फ्रेंड इन द पर्सन यू आर सीकिंग आउट एज अ एक्वांटेंस और समथिंग एल्स। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, बहुत लोग की वो रहती है, भाई हमारा तो ग्रुप होना चाहिए, कम से कम 5 से 6 लोग हो, तभी हम फ्रेंड्स कहलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, सच बताओ। You can hang out with one person, you can share your everything with that one person, and that one person will become your friend. जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 लोग होंगे तभी आपका ग्रुप होगा। You can have a group with a single entity, single friend, and that men or a woman, that friend, whether she or he, can be your best friend. ठीक है, that will help you out. आप उसके साथ चीजें शेयर करो ना करो, he will stay, she will stay. ठीक है, अब वो अलग बात है, चीजें इस तरीके से बिगड़ जाती है कई बार कि हम सब चीजें करते हैं एंड स्टिल वी कैन नॉट हैव दैट वेरी गुड फ्रेंड इन आवर कॉलेज लाइफ, एंड दैट इज ऑल्सो कॉमन। ठीक है, ये भी चीज होती हैं। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू जस्ट लुक फॉर इट, डोंट मेक इट बर्डन। आपको बर्डन नहीं बनाना है कि भाई दोस्त होना ही चाहिए। ठीक है भाई, करते हैं ट्राई, ठीक है, करना चाहिए ट्राई, दोस्ती होनी चाहिए, लोगों के साथ जानकारियां होनी चाहिए। ठीक है, एक होना चाहिए कहने के लिए, इसको हमने फोन मिला दिया रात के 2 बजे भी, एंड ही विल पिक अप द कॉल एंड ही विल जस्ट लिसन, ही विल जस्ट हेल्प मी आउट और शी विल जस्ट हेल्प मी आउट विद एनीथिंग दैट आई विल आस्क फॉर। ठीक है, और अगर नहीं भी है दैट इज ऑल राइट, डोंट मेक इट अ बर्डन। सो एक बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैं ऐसे लाइक लोगों से बात करता हूँ कि सर फर्स्ट ईयर में तो आ गए, दोस्त कैसे बनाए, हाउ टू मेक फ्रेंड। सो तुम्हें एक सच बताता हूँ, फ्रेंडशिप कैसे बनती है, यू जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग विद स्ट्रेंजर ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, चलो ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे यूट्यूब पे कंटेंट बनाना था। ठीक है, और कंटेंट के लिए कोई टीचर हमारे कॉलेज में आते हैं दैट हेल्प आउट विद द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल सपोज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब वहां पे 10 लोग और भी आते हैं, हम लोग जाते हैं, 10 लोग जाते हैं, टीचर से इंटरेक्शन होता है। हमारे लिए, मेरे लिए वो सभी 10 के 10 कैसे स्ट्रेंजर है। ठीक है, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, धीरे धीरे एक हफ्ता बीता, 15 दिन बीते, 1 महीना बीता, आई जस्ट केम टू नो अबाउट एवरीबडीज नेम, एवरीबडी गैजेट्स दैट दे आर यूजिंग टू क्रिएट द कंटेंट और एनीथिंग। आप किसी भी रिस्पेक्ट में बात कर सकते हो, मुझे लोगों का नाम पता चल गया। जब 1 महीने में बाद में जा रहा हूँ, आई जस्ट नो द फेसेस, आई जस्ट नो द things that they are using and I just know what they are good at, थोड़ा बहुत what they are not good at, थोड़ा बहुत मुझे पता चल गया। ठीक है, सो दिस इज द वे। भाई मैंने लोगों से बात करना शुरू करा, लोगों ने मुझसे बात करना शुरू करा, दैट इज एन इनिशिएशन। आप इग्नाइट करते हो चीजों को इसी रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं भाई कॉलेज में आओगे कोई आएगा, भाई हाथ मिलाते हैं, चलो दोस्ती बन हो गई, चलो दोस्त बन जाए।
आपने कुछ भी शॉट्स नहीं दिए एंड यू डिडंट ट्राइड फॉर एनीथिंग, सो यू विल नॉट बी अ फ्रेंड ऑफ समबडी। ठीक है, इसलिए मैं चीज़ों को कहता हूँ कि करके तो देखो। ठीक है, जस्ट गिव टाइम, इनिशिएट ए हैंग आउट। कई बार ऐसा होता है कि हम हैंग आउट से इनिशिएट नहीं करते, या चलना चाय पीने चल रहे हैं। अब भाई इसी को कहने पे आपने सोच में लगा दिया भाई चाय पीने कहूंगा, वो नहीं आया तो मेरा दिल दुखेगा, फलाना ढिमकाना। अगर मैंने उससे उसकी पेन मांग ली या उससे उसका फोन मांग लिया जस्ट टू चेक हिज फोन कैमरा क्वालिटी और समथिंग एल्स, तो बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, ये तो मेरे दामन पे दाग लग जाएगा काइंड ऑफ थिंग, कि भाई मैं तो छोटा हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, इनिशिएट। ठीक है, आई वॉज द वन जो हमेशा इनिशिएट करता था चीज़ों का। आई यूज टू टॉक, आई यूज टू आस्क फॉर द नंबर्स एंड पूछ लेता था कि भाई कहाँ से हो, फलाना ढमकाना हो, कुछ रैंडम टॉपिक्स पे बात करने लगता था। सो हैंग आउट्स इनिशिएट करो, बातें इनिशिएट करो, यू विल हैव द फ्रेंड्स दैट यू आर सीकिंग फॉर। ठीक है, और लोगों के बारे में पता चलेगा कि क्या ये रिचार्जिंग वाले लोग हैं या ड्रेनिंग वाले लोग हैं, दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको रेड फ्लैग्स के बारे में बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो हमारी कॉलेज लाइफ होती है, ठीक है, उसमें हम फ्रेंड्स के चक्कर में इतना पागल हो जाते हैं, वी जस्ट ओवरकम दोज रेड फ्लैग्स जो हमारे बिल्कुल आंखों के सामने होते हैं। एक मेरा दोस्त था, दोस्त क्या था, कोई स्टूडेंट ही था। ही वॉज आस्किंग मी कि सर मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। ही वॉज इन थर्ड ईयर। ठीक है, ही वॉज इन थर्ड ईयर इन सम वेटनरी कॉलेज ऑनली। वो बोलता था मेरा साला कोई दोस्त नहीं है सर, मैं क्या करूँ, मैं तो भैया अकेला जाता हूँ, अकेला चला आता हूँ कॉलेज से, नो बडी टॉक्स टू मी, आई डोंट टॉक टू एनी बडी। बेसिकली क्या था, उसने मुझे बताया कि एवरीबडी इज इनटू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड समथिंग एल्स। ठीक है, ही वॉज अ वेजिटेरियन गाय, एवरीबडी यूज टू ईट नॉन वेज, तो ही फेल्ट आइसोलेटेड एंड लेफ्ट आउट। ठीक है, तो मैंने बोला यार क्या दिक्कत है। अब मैंने उससे पूछा तुम्हें स्मोकिंग करनी है, तो बोला नहीं। मैंने पूछा अल्कोहल पीना है, बोला नहीं। और समथिंग एल्स, बोला नहीं। मैं नॉन वेज खाना है, बोला नहीं। आई डोंट इवन वांट टू ट्राई। तो मैंने कि दोस्त क्या कहते हैं, बोलते हैं सर जबरदस्ती करते हैं। तो आई जस्ट लाइक से कि मुझसे नहीं हो पाया, आई एम जस्ट गोइंग बैक टू माई रूम और समवेयर एल्स। ठीक है, तो इसकी वजह से मेरा क्या हुआ कि मैं लेफ्ट आउट हो गया, मेरे से कोई बात नहीं करता, बिकॉज आई एम नॉट फिटिंग इन टू दैट कंपनी। तो मैं लगा कि कोई दिक्कत नहीं है यार, यू जस्ट रिकॉग्नाइज द रेड फ्लैग कि ये कम्युनिटी के लोग जो हैं या ये ग्रुप के लोग जो हैं या ये जो मेरे बैचमेट्स हैं, दे आर इन टू दिस, और वो मुझसे उस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं। सो ये बात तो सच है, वो मेरे दोस्त तो नहीं हो सकते, क्योंकि शराब और कबाब पे बनाए गए रिश्ते जो होते हैं, चाहे दोस्ती के, वो टिकते नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपने रेड फ्लैग जितनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया, इन दिस रिस्पेक्ट ओनली, नॉट इन जस्ट दिस रिस्पेक्ट आई वुड से, और भी काफी सारे रिस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, आप जब एक्सपीरियंस करते हो लोगों को, ठीक है, कोई बिचिंग करता है, कोई ड्रेन करता है, कोई आप ही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बट एट द पॉइंट व्हेन यू रिकॉग्नाइज इट, ठीक है, आप एक शॉट दे सकते हो, बट when it is just overcoming your entity, आपको इंडिविजुअल एंटिटी को ओवरकम करने की कोशिश कर रही है वो चीज, तो आप छोड़ दो। जस्ट टेक ए स्टेप बैक, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल हो सिंगल ही चले जाओ, आओ आए सिंगल हो जाओगे सिंगल, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट डोंट हैव टू मेक इट अ बर्डन कि साला मुझे दोस्त बनाना ही बनाना है। सो दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। आप चीजें धीरे धीरे लेके चलोगे ना, और शायद बने भी ना फ्रेंड, तब भी यू विल एंजॉय, एंड एट द एंड ऑफ द डे you will have a upper hand for sure, because not just in the academics part, ठीक है, बाकी और सारी चीज़ें भी होती हैं ग्रेड्स के अलावा, जो आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाती हैं, स्पेशली इन योर कॉलेज लाइफ एंड आफ्टर दैट। ठीक है, सो जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज नॉट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फ्रेंड्स एंड मेकिंग फ्रेंड्स थिंग इन योर कॉलेज। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आज नहीं सीखी, ये मैंने कल भी नहीं सीखी थी। I started learning it from the very first day of my college back in 2019, and कुछ दिनों में मेरी कॉलेज लाइफ, यूजी अंडर ग्रेजुएशन की कॉलेज लाइफ आई एम जस्ट अबाउट टू कंप्लीट। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस है जो मैंने गेन करे धीरे 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 धीरे, एंड आई जस्ट रोट डाउन द थिंग्स। ठीक है, एंड देन जस्ट शेयरिंग इट विद द वीडियो, एंड आई होप कि जितने भी नए न्यू कमर्स होंगे, दे विल लव दिस वीडियो एंड दे विल लर्न समथिंग कि भाई चीज़ों को कैसे करना है, कैसे लेके चलना है, दैट विल हेल्प देम टू एज थ्रू द कॉलेज लाइफ। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप्स। भाई रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, ठीक है, मे बी फ्रेंडशिप से प्यार तक का रिश्ता हो सकता है, और शायद सिर्फ प्यार से शुरू हो जो ब्रेकअप पे खत्म होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बनते भी हैं, मेडिकल लाइन में बनते हैं थोड़ा ज़्यादा आई वुड से,
क्योंकि लड़कियां का जो रेशियो होता है लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए लोगों के ज़्यादा रिलेशंस बनते हैं इन माय बैच। मेनी ऑफ देम आर कमिटेड, मेनी ऑफ देम आर सीकिंग एंड मेनी ऑफ देम आर सिंगल, बट हाँ रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस बहुत कॉमन है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है रिलेशनशिप के बारे में, अगर मैं कुछ कहूँ कि आपको कॉलेज लाइफ में इसको कैसे टैकल करना है, चीज़ों को कैसे लेके चलना है, जस्ट अवॉइड इट इन द वेरी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में मत लेना रिलेशनशिप वाला स्टेप, ठीक है। अब मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन शायद काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट ईयर में ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर तक रिलेशनशिप में रहते हैं विद द सेम पर्सन और विद 2 और 3 डिफरेंट पर्सन, एंड देन दे लेफ्ट विद द पार्ट, ठीक है। एंड दिस देन दे जस्ट पार्ट अ वेज, तो चीज़ें खत्म हो जाती है। बट मैं कहूँगा आपसे कि फर्स्ट ईयर में रिलेशनशिप मत बनाना, ठीक है। सीरियस रिलेशनशिप्स आई वुड से, और द नॉर्मल वंस, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप बड़े न्यू कमर्स होते हैं, फ्रेश माइंड, ठीक है। अभी चीज़ें, आने वाली चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और समझ में नहीं आता चीज़ों को कैटेगराइज कैसे करें, और ये बड़ी फैसिनेटिंग सी लगती है कि भाई अगर लड़का होता है तो लगता है कि भाई कॉलेज में आ गया अब तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और लड़की होती है तो ये होता है बॉयफ्रेंड होना चाहिए, दैट विल ओनली डिफाइन यू। तो मैं कहूँगा फर्स्ट ईयर में अवॉइड करो, टेक्स थिंग्स स्लोली, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, शायद यू विल फाइंड योर सोलमेट दैट यू आर लुकिंग फॉर, और द गर्लफ्रेंड और द बॉयफ्रेंड, चीज़ें हो जाएंगी। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डोंट डेट इन योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में डेट करने लगे ना, पहले तो आप दोस्त थे, फिर आप रिश्ते में आ गए, प्यार वाले रिश्ते में, तो वो फ्रेंड सर्कल की माँ बहन एक हो जाती है, ठीक है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड। बेसिकली क्या होता है कि आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपका वो फ्रेंड सर्कल से कब वो खत्म चीज़ें हो गई, आप किसी के दोस्त भी नहीं रहे, यू विल जस्ट फील लेफ्ट आउट। आप दो लोग हो, आप अलग हो जाओगे, वो दो लोग अलग हो जाएंगे। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई विल शेयर विद यू अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट, दैट डोंट डेट इन योर फ्रेंड सर्कल। क्योंकि जो फ्रेंड्स हैं और जो आपका रिलेशन है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग्स, वेरी डिफरेंट एंटिटी। अगर आप दोनों चीज़ों को मिंगल कर दोगे ना, तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ना आप दोस्त रहोगे, ना प्यार हो पाएगा, ना चीज़ें हो पाएंगी, और यू विल सफर अलॉट। सो जस्ट डोंट डेट इन योर फ्रेंड सर्कल, क्योंकि फ्रेंड सर्कल जो होता है वो एक बड़ा प्यारा सा रिश्ता होता है, और जो रिलेशनशिप होती है वो एक अलग सा रिश्ता होता है, ठीक है। सो मे बी यू हैव फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर इन योर लाइक फॉर योर फ्रेंड इन योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है। सो या तो पहले ही स्टेट कर दो उसके साथ कि भैया हमें इस फ्रेंड सर्कल में कोई डेटिंग वेटिंग नहीं चाहिए, या देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट डोंट डेट इन योर फ्रेंड सर्कल, बिकॉज चीज़ें बहुत खत्म हो जाती हैं, बहुत खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डू नॉट कमिट योर सेल्फ अंटिल यू आर वेरी श्योर, ठीक है। यू हैव सम डाउट्स, जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात कहूँ कि कुछ लोग इतनी हरी में होते हैं, इतनी जल्दीबाजी में होते हैं, अरे भाई ये मेरी है या ये मेरा है, मुझे इससे प्यार हो गया, फलाना ढमकाना सब कुछ हो गया है, ठीक है। कश्त में रिश्ते वादे सब कुछ हो जाते हैं। भाई इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट पर्सन, ठीक है, जस्ट डोंट कमिट योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप कमिटमेंट दे दोगे तो चीज़ें शायद आपके कंट्रोल में ही ना रहे, ठीक है। जस्ट यू विल जस्ट लूज योर काम एंड कंपोज, ठीक है। और यू मे नॉट स्टैंड एट पाथ दैट यू आर looking for and asking for from the partner, ठीक है। तो do not commit yourself until you are very sure. The next very important thing is that breakups are very very common, ठीक है। ब्रेकअप होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है और बहुत कॉमन पार्ट भी होता है रिलेशनशिप्स का, जो यूजुअली कॉलेजेस में बनती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता तो रहता नहीं चीज़ें, हमें बस चीज़ें को जल्दी जल्दी ग्रैब करना होता है, हम पकड़ते हैं चीज़ों को, छोड़ते हैं, इसलिए ब्रेकअप्स भी होते हैं और हम सफ़र भी करते हैं, ठीक है। सो ब्रेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेक इट अ मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ, ठीक है, ठीक है। मेक इट अ लाइक, इसको एक मोटिवेशन की तरह देखो। अगर मेरा ब्रेकअप हुआ है एंड द ब्रेकअप वाज बिकॉज आई वाज नॉट गुड एट स्टडीज, ठीक है, और जो मेरी गर्लफ्रेंड थी शी वाज वेरी गुड एट स्टडी एंड शी जस्ट गिव मी दिस रीजन दैट यू आर नॉट गुड एट स्टडी, सो आई विल नॉट डेट यू। सो जस्ट गो एंड स्टडी, जस्ट प्रूव हर रॉन्ग कि आई एम गुड एट स्टडी एंड आई कैन गेट गुड ग्रेड्स कंपैरेटिवली टू यू। मेक इट अ मोटिवेशन यार, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंड इट इज ओके, ब्रेकअप्स आर वेरी ओके, इट्स वेरी कॉमन। एंड बड़ा बुरा कौन है इसका कि कई लोग ब्रेकअप्स झेल नहीं पाते एंड दे जस्ट ड्रैग देमसेल्फ इनटू स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और ड्रग्स और समथिंग एल्स, ठीक है। एंड दे हैव एंजाइटी इश्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, समथिंग एल्स, ठीक है। जस्ट गो एंड सीक आउट सम प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम द डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट, इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी ओके, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास चले गए तो आप पागल हो गए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक आउट प्रोफेशनल हेल्प व्हेन यू नीड इट, ठीक है।
और इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है. सो जस्ट डोंट मेक योर सेल्फ सफ़र फ्रॉम दोज थिंग्स. जस्ट हेल्प योर सेल्फ आउट विद द थिंग्स कि चीज़ें स्मूथली रन हो सकें आपके साथ इन योर लाइक रेस्ट ऑफ द लाइफ और रेस्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ दैट यू हैव, ठीक है. बिकॉज योर पार्टनर्स में नॉट बी आइडियल फॉर यू, दैट यू हैव टू डिसाइड. अब बेसिकली सिंपल सिंपल आपको बताऊं, एक आई एम नॉट दैट रिलेशनशिप गुरु और सम पंडित टाइप पीपल, ठीक है. आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस तो नहीं है, बट मैं आपसे ये बस कहूंगा कि हाँ, कॉलेज में मैंने भी 5 साल 5.5 साल का समय स्पेंड करा है विद मी, विद माई बैचमेट्स, विद माई जूनियर्स सीनियर्स. तो चीज़ें देखी हैं, चीज़ें सुनी भी हैं, और एक्सपीरियंस कम है, एक्सपीरियंस है ही नहीं आप कह सकते हो, बट चीज़ों को मैं आपको शेयर करता हूँ. बेसिकली आपको क्या करना है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप को सीक आउट करते हो विद दैट पर्सन, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखो कि दैट पर्सन इज सपोर्टिंग यू विद योर ग्रोथ, योर इंडिविजुअल ग्रोथ at the priority, and secondly you and her or you and him together. अगर वो आपकी ग्रोथ को इंडिविजुअल सपोर्ट करता है, आप दोनों की ग्रोथ को इंडिविजुअल सपोर्ट करता है वो रिश्ता, गो फॉर इट. एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट आइडियल, जस्ट टेक अ स्टेप बैक, ठीक है. सिंपल सा मूल मंत्र है, क्योंकि इसमें ट्राई एंड फेल जब लोग करते हैं तो लोग सफर भी करते हैं. सो इफ यू आर दैट स्ट्रांग, योर मेंटल पावर, योर विल पावर इज वेरी स्ट्रांग, यू कैन जस्ट गो एंड सफर एंड जस्ट फेल, so that is all right. And if you don't, and if you are very serious with the thing, just keep this in mind कि अगर आपको वो चीज़ सपोर्ट कर रही है तो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है. और आपकी दोनों की ग्रोथ को सपोर्ट करिए, जस्ट गो फॉर इट. एंड इफ इट इज नॉट, जस्ट लीव इट एज इट इज. क्योंकि रेड फ्लैग्स को हम इग्नोर बहुत जल्दी कर देते हैं बेसिकली, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते हैं. बट आई वुड से सीक आउट द रेड फ्लैग्स मोर केयरफुली, एंड लाइक प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. क्योंकि चीज़ें जब आगे बढ़ जाती हैं और आप तब रियलाइज करते हो दैट यू टुक अ रॉन्ग स्टेप, तो उस चीज़ को डाइजेस्ट करना बड़ा दिक्कत हो जाती है. तो आई वुड से कि जहाँ पे आपके पास समय है और जहाँ पे आप चीज़ों को लेके चल सकते हो स्लोली, so why to pace up the things? I don't think so. It does make any sort of sense here. And in your college life, in your other than college life also, ठीक है, after your college life, ये चीज़ मूल मंत्र है. चीज़ों को लेके आराम से चलो, चीज़ें हो जाएंगी. डोंट वरी, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट. नेक्स्ट वेरी कॉमन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फिजिकल इंटीमेसी. अब कॉलेज में आते हैं, गर्लफ्रेंड बना ली, बॉयफ्रेंड बना लिया, सब चीज़ें हो गई, बट फिजिकल इंटीमेसी वाला जो कीड़ा होता है लोगों के दिमाग में बड़ा कॉमन होता है, ठीक है. सिंपल एक चीज़ कहूँगा, इफ इट इज़ कंसेंटेबल, आपने कंसेंट है, आपका है, आपके पार्टनर का है, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है. एंड इफ इट इज़ अ मे बी, इफ इट इज़ नो, जस्ट कंसिडर इट नो, ठीक है. कंसेंट नहीं है तो जस्ट नो, ठीक है. बाकी आप लोग जानते हो, बी माइंडफुल अबाउट द रिलेशंस, ठीक है. क्योंकि ये चीज़ें हेल्प भी करती हैं, ये चीज़ें डिस्ट्रॉय भी करती हैं. It's just about you, that how you are gonna deal with it, because it's important.